नमस्कार, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का वन इंडिया हिंदी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ या जिनसे मिलने जा रहे हैं आप लोग, वो लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लोग हैं और संगीत के पुरोधा हैं। मैं किसी एक का अगर परिचय दूंगी तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो चलिए सीधे उन्हीं से आपको मुखातिब कराते हैं उनके नाम के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिनल निगम की, ललिता गोयनका जी की और संजीव कोहली जी की, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अपने नए गाने को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। नमस्कार। जी। नया गीत, दिवाली का पर्व है। पहले तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली की। और आपने लक्ष्मी आपको माता का गीत गाकर सबको भाव विभोर कर दिया है। तो मैं जानना चाहूंगी इस गाने के बारे में, मिनल जी आपसे सबसे पहले, क्योंकि ये सुर आप ही ने बिखेरे हैं। और फिर हम संजीव जी के पास चलेंगे और ललिता जी के पास चलेंगे। So I'm lucky to be a part of this team, to be a part of this song. सबसे पहले संजीव जी ने इसको कंपोज किया, उसके बाद ललिता जी ने इसे लिखा और थर्ड मेरी बारी आई और मैंने इसे ज्वाइन किया और जी सो ऑलरेडी प्लान था ये गाना लॉन्च होगा दिवाली के टाइम पे जी और फिर मेरा चुनाव हुआ एज अ सिंगर। जी। सो आप रेस्ट इज जब से ये गाना लॉन्च हुआ है तब से सोशल मीडिया पर काफी चर्चित है। हर कोई ये जानना चाह रहा है। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंगली जो मतलब बात देखी जा रही है, यूथ में इसको लेकर क्रेज है काफी। तो आपको लग रहा था कि इस तरह से फीडबैक आएगा? देखिए, जो भक्ति भाव है जी वो मैं पिछले कुछ सालों से नोट कर रहा हूँ कि यूथ में ज्यादा है, क्योंकि मैं लाइव परफॉर्मर भी हूँ, माता की चौकी जागरण भजन करता हूँ। तो वहां पे जो परसेंटेज ऑफ यूथ है वो बहुत ज्यादा होती है और एनग्रॉस्ड होती है, फोर्स्ड नहीं होती है। उनके इन्वॉल्वमेंट से ही पता लगता है कि यस, यूथ इज लाइक थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाह रहा है अपने आप को। ये जो इतनी जो जद्दोजहद है, स्ट्रगल्स है, स्ट्रेस है, इसमें एक अब उनको शायद समझ में आने लग गया है कि भक्ति भाव, जो धार्मिक चीजें हैं वो एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में भी यूज की जा सकती हैं। जैसे मेरी बहन मीनल है, शी इज अ योगा ट्रेनर, योगिनी है, चैंट्स करती हैं। तो इनके भी कई कई स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें भी शायद आप देखते ही होंगे कि कई यूथ हैं। जी तो जी यूथ में डेफिनेटली एक उभार और निखार आया है इस चीज को लेके, एंड इट इज अ गुड साइन फॉर फ्यूचर। जी। ललिता जी, आपकी स्वरों ने मतलब मीनल जी और संजीव जी ने तो उसमें संगीत दिया है, लेकिन आपके जो शब्द हैं वो लोगों पर असर करते हैं। लोग कहते हैं ना, शब्द ही आत्मा होते हैं। तो जी। आपको लग रहा था या आपने मतलब प्लान किया था इस तरह से कि हम दिवाली पर आएंगे और लोगों को इस तरह से प्रभावित करेंगे? जी दिवाली का एक भजन करना है वो प्लान था। जी बट लक्ष्मी जी का भजन करना ये प्लान नहीं था। तो दिवाली पे कुछ करेंगे जब सोचे तो मुझे लगा कि लक्ष्मी जी के ऊपर वैसे भी थोड़े कम भजन है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अपने साहित्य में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अब विलुप्त विलुप्त होते जा रहे हैं। तो हाँ मुझे जी लगता है कि ऐसे शब्दों से हमें लोगों को अवगत कराना चाहिए कि इतने सुंदर सुंदर शब्द, मतलब आप देखिए इतने समृद्ध शब्द हैं अपने पूरे साहित्य संसार में, साहित्य जगत में, जो मुझे लगता है शायद 20 25 30 साल में अगर हम अगले जनरेशन को नहीं देखे जाएंगे तो वो शायद कहीं ना कहीं गुम जाएंगे। तो उन शब्दों का प्रयोग बस वो प्लान किए तो वो आ गया और इतना सुंदर लिखा गया भजन। फिर संजीव जी ने इतने सुंदर उसका संगीत बनाया। मीनल जी ने तो खैर चार चांद लगाई थी उसमें। तो शब्दों का प्रयोग, मुझे लगता है हर एक शब्द में भी उसकी खुद की आत्मा होती है। जी। एंड इस भजन में तो एक एक शब्द ऐसे लग रहा है कि लक्ष्मी जी के लिए तो है ही, कहीं ना कहीं खुद को भी वो आपके आपके व्यक्तित्व को भी दिखाता है। अब बातों का सिलसिला आगे बढ़े। आप तीनों सामने हैं, इतनी भजन की बातें हो गई हैं तो दो लाइनें तो बनती हैं दर्शकों के लिए। क्यों ना सभी का है। नहीं, हाँ आप पहले पहले आप शुरू से। तू धनदायिनी माते, वैभवदायिनी माते, तेरी कृपा जो बरसे,
तर जाए जग भव से, तू ही साध्या, तू आराध्या, धर्म लक्ष्मी माते, माते लक्ष्मी माते, माते लक्ष्मी माते। बहुत खूब। और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, हम सब पर बनी रहे। और एक दौर था 90 के टाइम में, जब भक्ति गीत के लिए कुछ पर्टिकुलर सिंगर्स के नाम आते थे। आज भी अगर किसी बच्चे को या किसी को बताना होता है कि कोई भजन है, कोई गीत है, चाहे वो अनूप जलोटा जी हो, चाहे अनुराधा पौडवाल जी हो, इन्हीं लोगों के चेहरे सामने आते थे। हालांकि बहुत लोगों ने भक्ति गीत गाए, लेकिन वो जो असर होता है वो नहीं दिखा। और शायद इसी वजह से लोग बीच में भक्ति गीत आने भी बंद हो गए। तो क्या आप लोग सहमत हैं? संजीव जी, आप फंसा दिया सबसे मुझे। पुराने संजीव जी हैं इस क्षेत्र में। नहीं, इट जी, इज सबसे अनुभवी हमारे। एक्चुअली इट्स क्वाइट अ पॉलिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट मैं इसको थोड़ा सा बचते बचाते जवाब दूंगा कि देखिए, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि धार्मिक गाने या भजन जी। एकदम बंद हो गए या कम हो गए। जी। क्योंकि 90, आप सही बोल रहे हैं, 90s में काफी दौर था। और आदरणीय परम पूज्य परम वंदनीय गुलशन कुमार जी ने बहुत बड़ा सहयोग एक इस दुनिया को दिया कि उन्होंने भजन प्रवाहकों को, मैं भजन गायक नहीं कहता, मैं हमेशा भजन प्रवाहक कहता हूँ, कि भजन प्रवाहकों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। कहाँ कहाँ से उठा के आर्टिस्ट लेके आए, कहाँ से उन्होंने, मैं सोनू भाई, शानू जी, उदित जी, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जी। लेकिन दूसरे लोगों को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया। जी। अगर वो कहीं गए हैं, किसी जागरण में सुन लिया, चल भाई तेरी एल्बम बनाता हूँ। जी। लेकिन वो सिलसिला जो था वो चलता रहा। एक्चुअली अगर आप देखें तो टी सीरीज की देखा देखी कई दूसरी कंपनीज ने भी इसको अपनाया। जी। जी। उन्हें पता है कि फिल्म का म्यूजिक बिकता है। जी। लेकिन देखिए, हमारा जो भारत का, हमारे देश का जो अस्तित्व है, जो धरोहर है, जो जो फंडामेंटल एक आप बेस कह लीजिए, वो धर्म है। जी। और हम सनातन धर्म से जुड़े हैं। सनातन धर्म के साथ कई पंथ, कई धर्म भारत में हैं। तो जी। आप उनको शाखाओं में गिन सकते हैं। वो शाखाएं इतनी बड़ी हैं कि अगर आप आज अगर माँ अम्बे के ऊपर बनाते हैं तो अकीदत भी एक चीज बन जाती है, इबादत एक एल्बम बन सकती है, बौद्ध धर्म के ऊपर एक एल्बम बन सकती है, और वो बन रही थी। जी। हाँ, ये है कि यूथ का जुड़ाव जो था वो थोड़ा सा बीच में कम रहा, और मे भी थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन ज्यादा हो गया। लेकिन देन अगेन आई थिंक अराउंड 90s, लेट 90s, लेट 90s से फिर 2000 से आगे ये चीज और आगे आई है। काफी जो म्यूजिक कंपनीज ने, टाइम्स म्यूजिक, जंगली म्यूजिक, आप नाम लीजिए, भाई इफ आई कैन नेम द कंपनीज, आई नो द कंपनीज। टिप्स है, मेरी खुद टिप्स पे करीब 3-4 एल्बम रिलीज हुई हैं, टाइम्स पे रिलीज हुई हैं। वीनस ने बहुत बड़ा हाथ इसमें दिया था कि भजन, और उसमें अनूप जी के साथ साथ, अनुराधा पौडवाल जी के साथ साथ, सोनू निगम जी के साथ साथ कई नए नए आर्टिस्टों को गाने का और मौका मिला। और उन गानों के साथ एक भी गाना अगर उनका कोई पॉपुलर हो गया, अब जैसे तृप्ति शाकिया जी, जी। तृप्ति शाकिया जी को मैं सबसे बड़ा उदाहरण मानता हूँ यूथ में, कि कभी राम बन के कभी शाम बन के आज एंथम है। कई कई भजन प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि बिना कभी राम बन के कभी शाम बन के बिना होते ही नहीं। तो शी वॉज यूथ दैट टाइम, उनको यूज किया गया, उनको वो एक प्लेटफॉर्म दिया गया। तो मे बी आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन कि मैंने सही तरीके से उसको दिया है, जी। कि डेफिनेटली कई म्यूजिक कंपनीज ने इसमें अपना सहयोग दिया है। और सबका आभार व्यक्त करना चाहिए कि सबने एक साथ मिलके इस चीज को आगे बढ़ाने की में मदद की है। मेरा सवाल मिनल जी से है। मिनल जी, आपके यहाँ तो माँ सरस्वती का वरदान है। और स्पेशल मतलब जैसे लगता है झोली भर कर उन्होंने संगीत आपके यहाँ भेज दिया है। सोनू निगम जी हमारे मतलब इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं।
तो जैसे सोनू निगम जी हैं, उन्होंने बॉलीवुड में भी गाने गाए हैं, भजन भी गाए हैं, गजल भी गाए हैं, वो हर तरह की म्यूजिक पे मतलब उन्होंने अपना संगीत, अपनी आवाज दी है। आपने नहीं सोचा कि आपको भी इस अपनी आवाज को और मतलब आगे बढ़ाना चाहिए, बॉलीवुड में गाना चाहिए या फिल्मी रोमांटिक सॉन्ग देने चाहिए? मेरा झुकाव हमेशा थोड़ा भक्ति की तरफ ही था बचपन से। जी और फिर बहुत यंग एज में, व्हेन आई वाज ओनली 19, मैंने योगा ज्वाइन किया एज अ स्टूडेंट। और बाद में फिर मैंने टीचिंग शुरू की। तो वो खुद में एक, आप जानते हैं, योग तो सिर्फ आसन नहीं है, योग तो बहुत कुछ है। जी योग तो जी पूरी लाइफ है, पूरी फिलोसफी है। तो उसको पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट बहुत जागा, और फिर मैंने देखा लोगों की जरूरत थी। तो मैंने बहुत सालों तक योग सिखाया, 20 साल से ऊपर। फिर जब मैं थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, मैंने देखा कि कीर्तन भजन बहुत ज्यादा लोगों को, मतलब फिर यूथ की जो बात आप कर रहे हैं, यही चीज मैंने ऑब्जर्व की कि ना सिर्फ बड़े जो जी मुसीबत में है वो, या जो अपने आप को, जिनको कोई और डायरेक्शन नहीं मिल रही लाइफ में, वो भजन में इंटरेस्ट ले रहे हैं या वो भजन गा, ऐसा नहीं है। यूथ को भी अगर उनके फ्रीक्वेंसी में अगर उनको भजन पेश किया जाए, तो जी वो, जैसे आप कह रहे हैं, ये भजन आपने कहा, बहुतों ने औरों ने भी कहा कि ये भजन यूथ में भी पॉपुलर हो रहा है, जी जी इनके लिरिक्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये बात सच है, ये मैंने भी रियलाइज किया कि बहुत लोग, ये इसकी नीड है बहुत। जी और जब मैंने इस कीर्तन चैंटिंग की अहमियत को जाना, तो मैंने सोचा कि इसको संगीत, ये तो है ही, संगीत तो अपने ब्लड में है ही। तो जी क्यों ना कुछ स्तोत्रों को, कुछ श्लोकों को संगीतबद्ध किया जाए और पेश किया जाए। जी। आपकी और सोनू जी की एक फोटो आई कल, जब लॉन्चिंग के टाइम जी की। तो उस पर कुछ रिएक्शंस हैं जो मेरे पास हैं, उसमें लोगों ने मतलब उम्मीद जताई है, फैंस ने, कि भविष्य में आप दोनों स्टेज पर एक साथ एक मंच पर गाते दिखेंगे। वाह, ये तो बहुत, इस ये तो बार मेरी मेरी इतनी इस इच्छा बारे में भी है। आपने कभी सोचा, इस बारे में प्लानिंग करी है कभी? रिसेंटली ये सवाल मुझसे कल ही किसी ने पूछा, तो जी मैंने बोला बस, मेरी इच्छा है कि ये जरूर हो। जो आप इच्छा करें वो अब मेरी इच्छा हो गई, क्योंकि मैंने ऐसे सोचा नहीं था। जी बहुत रिसेंट ही है कि मैंने अभी कमर्शियल इसमें स्टेप इन किया है। जी इसके पहले सिर्फ मेरे चैंटिंग थे, मेरे खुद के सेशंस चलते थे, मेडिटेशन, उसमें हम चैंट करते थे। तो ये एकदम मतलब कमर्शियल, नॉन कमर्शियल था। मगर अब जब ये एंगल आ गया है, तो मेरे मन में भी ये इच्छा जाग रही है कि जरूर ऐसा। जी। उन्होंने मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी आई बिल्कुल। एम सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट जी जी जो क्वेश्चन था आपका, उसका मैं जवाब अब दे दूं। हाँ जी। कि हम लोग सुबह से एक्चुअली तरस रहे हैं, मैं और ललिता जी, जी। मीनल को कुछ न्यूज देने के लिए। इनको भी नहीं पता है, मैंने और ललिता जी सोच चुके हैं अरे वाह। कि बहुत जल्द एक बहुत अलग चीज, जिसमें सोनू जी भी शामिल होंगे, वैसा कुछ आप बहुत जल्द सुनेंगे। और ये त्रिवेणी की देन होगी, और वाह। ऊपर वाले की कृपा से हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हम तीनों सोलमेट्स मिलके कुछ एक बहुत अच्छा और एक नायाब सा जो भी कृपा होगी वो हम दे पाएं। जी और बहुत जल्द जो आपने सोचा है, जो 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 ऑडियंस ने कमेंट में लिखा है, वो शायद पहले ही निर्धारित कर चुके थे हम दोनों। शायद 7-8 दिन पहले की थॉट प्रोसेस है, जो अभी तक इसको पता भी नहीं है। आपके जरिए मुझे पता चला अभी प्लान क्या है। अरे वाह। तो तो हमें तो बहुत मतलब, मैं तो अब उन जिन्होंने ये कमेंट किया है, मैं उनको भी बताना चाहूंगी कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। और जी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एक मंच पर आप सभी का एक साथ आने का। और बात अब ललिता जी से करते हैं। ललिता जी, जी लोग कहते हैं कि स्वर, जैसे मैंने बोला ना कि शब्द असर करते हैं लोगों जी पर। संगीत जी जो है वो शब्द की ही मतलब महारत है। अगर शब्द अच्छे जी होते हैं तो लोगों के दिल दिमाग पर असर करते हैं, और यही वजह है कि पुराने गीत आज भी लोगों को याद हैं। लेकिन जी आजकल जो दौर चल रहा है पॉपुलैरिटी का, जी रिक्रिएशन का, इसमें शब्द ही गायब है, बाकी सारी चीजें होती हैं। तो वो जी। कमी कहाँ है? क्या हमारे इंडस्ट्री में लिखने वाले कम हो गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि शब्द, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आपका, आपके खुद के व्यक्तित्व को दिखाते हैं शब्द। जी तो अगर आपके अंतर मन से निकला है शब्द, तो वो दूसरे अंतर मन को वो छुएगा ही, उसमें कोई बोलने की बात ही नहीं। जी अब कभी कभी हमें लगता है कि अब जैसे कई अलग अलग जॉनरास के भी गीत लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, वो भी फेमस होते हैं। आई मीन, आई वुड नॉट लाइक टू नेम द वर्ड्स ऑफ विच सॉन्ग्स जो काफी पॉपुलर हो गए, जो शायद नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो अलग अलग जरूरत के हिसाब से भी आजकल गीत लिखे जाते हैं। बट कहीं अगर आपके अंतर मन से कोई बात निकली है, कोई शब्द निकले हैं,
हो सकता है आज के दिन पता नहीं उसको उसको कितनी प्रसिद्धि मिलेगी और लोग कितना समझेंगे करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये युगों युगों के लिए बनाए जाते हैं ये सब। हम्म। तो जो आज मैंने लिखा है वो अभी हो सकता है 10 साल के बाद 20 साल के बाद लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे भी शब्द यूज किए जाते थे, ऐसे भी शब्द होते थे शब्दावली में। जी आपकी शब्दावली से कुछ शब्द दर्शकों के लिए भी हो जाए। हमने सुना है आप बहुत अच्छी कवित्री भी हैं, और दो जी लाइनें तो बनती हैं इसी बात पर। खुशी का मौका है, जी दिवाली है, दर्शक सामने है। जी। जी, दो लाइनें हो जाए। अब जी जी। तो इस भजन की मैं के 2 लाइन मैं सुनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं एक और सुनाती हूँ दूसरा। जी। तो इस भजन के बोल हैं, तू धन दायिनी माते, ओके। वैभव दायिनी माते। तो इस पर मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूंगी। धन दायिनी जब मैंने लिखा तो थोड़ा सा कहीं सवाल आया कि धन दायिनी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मटेरियल वर्ल्ड के बारे में लिख रही हूँ कि क्योंकि आप पैसा और पैसे देती हैं इसलिए आप धन की लक्ष्मी है। मैं क्योंकि साहित्य से और आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ी हूँ, मेरे साहू जी विपश्यना के गुरु रहे हैं सत्यनारायण जी गोयनका, अच्छा। और मेरे ससुर जी श्री श्याम सुंदर जी गोयनका साहित्य के बहुत बड़े जाने माने लेखक और साहित्यकार, एंड आनंद मार्ग की साधना भी वो करते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शब्द जब तक आपके आध्यात्म से नहीं जुड़ा है तो वो आपको वो मन की संतुष्टि जब आपको नहीं मिल रही है तो आप दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे उसे। जी। तो जब मैंने कहा धन दायिनी माते, तो धन आपका आपके संस्कार हैं, आपके आपका व्यवहार है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि अच्छा तुम्हारे पास कितना पैसा है कितना धन है, जी। बट आपके जो बोलचाल आपकी जो भाषा और आपका व्यवहार जो उससे अवगत कराएगा कि आप कितने धनी हैं। मेरे मेरे नजरिए में वो एक्चुअल धन आपका वो है तो जो। सही बात है, ये जी बातें लोग आजकल करते भी नहीं है। चीजों को बहुत जी परिभाषित नहीं किया जाता, क्योंकि शायद लोग जी समझते नहीं है या लोगों के पास वक्त नहीं है, दोनों ही बातें हैं। बात जी करूंगी संजीव जी आपसे कि रिक्रिएशन का जो जमाना चल रहा है, वक्त चल रहा है। आप ही के गाना, आप ही के यहाँ का गाना झुमका गिरा रे, जो हुआ था, एक जमाना था वो झुमका गिरा था बरेली में, और फिर उसके बाद दोबारा आलिया भट्ट जी ने गिरा दिया। तो ये जो रिक्रिएशन होता है, पॉपुलैरिटी दोनों की है, दोनों के यूज, दोनों के अपने मास हैं। तो क्या होना चाहिए? हालांकि कुछ हमारे यहाँ के वरिष्ठ संगीतज्ञों ने इस बात पे अपोज किया है। नहीं, देखिए, मेरा मेरा पर्सपेक्टिव इस एंगल को देखने का ये है जी। कि मैं यहाँ पे अपने बेटे का उदाहरण लूंगा। मेरा जी। बेटा 23 साल का है, वो भी म्यूजिक में है, सिंगर है। जी। क्या होता है कि अभी जैसे आपने झुमका गिरा रे बोला, जी। तो जी। झुमका गिरा रे जब अपने टाइम पर सुपरहिट हुआ था, वो अपने दौर पे चला 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 चला। आज म्यूजिक कंपनीज, ये एक अच्छा काम भी है अगर मैं इसको दो सिक्के के दो पहलू देखूं जी। तो। क्योंकि मैं कॉपीराइट सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बहुत सही नजरिया रखूं गानों को लेकर। कि जो पुराने गाने हैं, जी। लोग बोलते हैं कि क्या संगीतकारों में कमी रह गई है कि पुराने गाने उठा रहे हैं। संगीतकार कोई नहीं होता गाना उठाने वाला। जी। यहाँ पर ये प्रोड्यूसर प्रधान इंडस्ट्री है। ये एक जो निर्माता प्रधान बोले, निर्माता प्रधान है, मे बी म्यूजिक कंपनीज हैं, उनका एक अच्छा थॉट होता है कि एक गाना हिट हुआ था, उस गाने को हमको नए तौर पर लेकर आना है। अब नए तौर पर आपने झुमका गिरा रे, तो मैं झुमका गिरा रे का एग्जांपल ले रहा हूँ कि झुमका गिरा रे चला चला 5-10 साल चला, ऑब्सोलीट हो गया, कहीं कहीं चलता है, हिट है, लोग सुनते हैं, लेकिन यूथ में वो पॉपुलर नहीं है। तो कंपनी क्या सोचती है, निर्माता सोचता है कि भाई ये गाना है, तो इस गाने को और पॉपुलर करके इसको कैश इन किया जाए। देखिए क्या है, आज कुछ भी हो जाए, पैसा ही मेन है, बिजनेस इज मेन, जी। एवरी वन इज डूइंग इट। जी। यहाँ पे बहुत सारे धर्मगुरु भी हैं जिनकी मैं पूरी इज्जत करता हूँ, वो मुंह खोल के बोलते हैं बॉस मैं गुरु नहीं हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी। म्यूजिक कंपनीज का थॉट प्रोसेस है कि एक गाना सुपरहिट है, उसको वापस नई पुरानी शराब को नई बोतल में दिया जाए। और वो जो भी रिक्रिएट करते हैं, उनको भी बिजनेस मिल रहा है। अब वो गाना जब चलता है
तो उसको बिजनेस मिलता है, कंपनी को पैसा आता है, कंपनी को पैसा आएगा तो उससे कई लोग जुड़े हैं जिनका कारोबार चलता है। देखिए म्यूजिक प्रोड्यूसर है, कोरस सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, जो गायक है, उनको मिल रहा है। लेकिन मेरा एक नजरिया यहाँ पे ये भी है कि अगर आप गाने को रिक्रिएट करते हैं तो जितने म्यूजिक प्रोड्यूसर्स नहीं, जो म्यूजिक कंपनीज हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको ओरिजिनल क्रिएटर को भी क्रेडिट देना चाहिए जो कहीं मार खा रही है चीज। लेकिन अब बीइंग इन द कॉपीराइट सोसाइटी हम उसका ध्यान रख रहे हैं। हमारे जो बॉस है संजय टंडन जी, आईपीआरएस, आईएमआई, पीपीएल, पीडीएल, आरएमपीएल, एसआरआईएआई, जितनी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब मिलके इस चीज को सोच रहे हैं कि कैसे क्रेडिट मिलना चाहिए। खराब बिल्कुल नहीं, मैं रिक्रिएशंस को खराब नहीं मानता। जो चीज रिक्रिएट की गई हो और पब्स में चल रही है, यूथ उसको गाड़ी में सुन रहा है, यूथ उसके ऊपर नाच रहा है, वो खराब कैसे हो सकती है? हाँ, अगर आप झुमका गिरा रहे में कुछ गालियां डाल दें, कुछ अभद्र भाषा डाल दें, वो गलत। आपको उसके ओरिजिनल फॉर्म को रखना है, बकायदा उसकी एसेंस जो उस वक्त मदन मोहन जी ने सोची होगी, नौशाद साहब ने सोची होगी, शंकर जयकिशन जी ने सोची होगी, उस एसेंस को खराब नहीं करना रिक्रिएशन में। लेकिन क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि जो ओरिजिनल क्रिएटर्स है, भले वो राइटर हो, भले वो कंपोजर हो, भले वो सिंगर हो, अगर सिंगर का पार्ट भी यूज किया गया तो मेरे हिसाब से उनको क्रेडिट्स मिलना चाहिए। मेरा रिक्रिएशन को लेके ये मत है, ये ओपिनियन है। सही बात है, अच्छा। क्रेडिट मिलना चाहिए। और मिनल जी, मेरा सवाल आपसे कि सोनू निगम के इतने सारे नगमे हैं, आपके भी बहुत सारे फेवरेट होंगे, तो कोई ऐसा गीत सोनू निगम जी का जिसको आप बार बार गुनगुनाती हैं और आपकी इच्छा है कि सोनू के साथ आप भी कभी गाएं इस गाने को? बहुत से ऐसे गाने हैं उनके। मैं तो ये समझती हूँ कि कुछ ऐसे गाने हैं जो कमर्शियल मूवीज के गाने ऐसे हैं जो भजनों से भी ऊपर आपको एक ऐसा अपलिफ्टमेंट देते हैं स्पिरिचुअली। तो वो गाने फिर कमर्शियल तो नाम ही रहे हैं, तो वो भी स्पिरिचुअल। तो कल हो ना हो जैसे गाने, और अभी मुझ में कहीं, पापा मेरी जान, तो बहुत सुंदर ये गाने मुझे लगते हैं। और डेफिनेटली ऐसे मीनिंगफुल जो गाने हैं, अगर भगवान ने चाहा तो कभी मैं जरूर उनके साथ गाना चाहूंगी। गुनगुना दीजिए थोड़ा, चलते चलते हमारे साथ भी कुछ। आई थिंक अभी तो आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। जी। हम तो भजन की इसमें ही अब मस्ती में हैं इस समय, तो बस माता के भजन और वही माहौल है हमारा। तो ठीक है। हाँ, चलिए जो हमने बनाया है वो भी गुनगुना दे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। तू धन दायिनी माते, वैभव दायिनी माते, तेरी कृपा जो बरसे, तर जाए जग भव से। तू ही साध्या, तू आराध्या, धर्म श्री माते, माते लक्ष्मी माते, माते लक्ष्मी माते। बहुत खूब। और चलते चलते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आप बताएं, दिवाली दिवाली की शुभकामनाएं आपके सभी दर्शकों को। और हम तीनों करबद्ध प्रार्थना करते हैं आपके श्रोताओं से, सुनने वालों से, रसिक जनों से जी। कि इस भजन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दिवाली पे भी सुने, दिवाली के बाद भी सुने, आने वाली दिवाली में भी सुने, और जो हमारी आने वाली कई रचनाएं हैं जो हम आपकी झोली में प्रसाद रूप डालने वाले हैं, उनको जरूर सुने। हमें प्रोत्साहन दीजिए। मीनल जैसी एक अच्छी जो आर्टिस्ट अब इस इंडस्ट्री को मिली है, उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ललिता जैसी एक बहुत अच्छी राइटर इस इंडस्ट्री को मिली है। दो आई एम 35 ईयर्स ओल्ड इन दिस इंडस्ट्री, तो मैं बस इन दोनों के लिए, मेरी दो एंजल्स हैं ये, और इनके लिए यही दुआ कर सकता हूँ। और ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबको हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं हम तीनों की तरफ से। जी। माता लक्ष्मी की पूजन के टाइम भी ये भजन सुने, बहुत सुंदर है। बिल्कुल एप्ट है उस वक्त के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। सात्विक भजन है। धार्मिक, सात्विक,
बहुत बहुत आपने शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप सबको वन इंडिया परिवार की तरफ से भी हैप्पी दिवाली। और थैंक आप ऐसे ही गुनगुनाते रहिए, हमें मधुर संगीत देते रहिए। हम इन्हीं दुआओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।